चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। सबसे पहला लिखिए आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 163। आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का अनुच्छेद 163। लिखिए, इसमें है टू एडवाइस, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नर, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नर देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। टू एडवाइस टू द गवर्नर, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नर देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। हिंदी में लिखेंगे राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्री परिषद होगा। राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्री परिषद होगा। दूसरी लाइन में लिखेंगे एंड द हेड ऑफ दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड द हेड ऑफ दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी द चीफ मिनिस्टर। और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष, और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होगा। एंड द हेड ऑफ दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड द हेड ऑफ दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी द चीफ मिनिस्टर। और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होगा। अगला लिखिए आर्टिकल 164। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164। इसमें है, लिखिए, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मुख्यमंत्री की, मैंने प्रेसिडेंट बोल दिया है, लिखेंगे द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और लिखेंगे एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर with an advice of, and the council of ministers is appointed by the governor with an advice of chief minister। और लिखेंगे राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति, राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। इसके बाद लिखिए वर्क्स एंड ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। लिखिए मुख्यमंत्री के कार्य एवं कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कार्य एवं कर्तव्य। वर्क्स एंड ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के कार्य एवं कर्तव्य। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, चीफ मिनिस्टर इज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। चीफ मिनिस्टर इज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। ही इज द हेड ऑफ, ही इज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। ये राज्य के प्रशासन का, ये राज्य के प्रशासन का प्रधान होता है। ही इज द हेड ऑफ, ही इज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। ये राज्य के प्रशासन का प्रधान होता है या मुखिया होता है। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, he gives advice to the governor, he gives advice to the governor in establishing the council of ministers of state। he gives advice to the governor, he gives advice to the governor in establishing the council of ministers of state। ये राज्य के मंत्री परिषद के गठन में, ये राज्य के मंत्री परिषद के गठन में राज्यपाल को सलाह देता है। ये राज्य के मंत्री परिषद के गठन में राज्यपाल को सलाह देता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, he is the head of the meetings of the council of ministers। he is the head of the meetings of council of ministers। ये मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, he makes the policies, he makes the policies of the state government। यह राज्य सरकार की नीतियां बनाने का कार्य करता है। he makes the policies of the state government। ये राज्य सरकार की नीतियां बनाने का कार्य करता है। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, he makes coordination between, he makes coordination between governor and the council of ministers of state। यह राज्यपाल, यह राज्यपाल और राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच, यह राज्यपाल और राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच तालमेल बनाने का कार्य करता है। he makes coordination between the governor and the members of council of ministers। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालिए,
एडवोकेट जनरल हिंदी में कहलाता है राज्य का महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल राज्य का महाधिवक्ता। लास्ट पॉइंट मैंने कहा था ही मेक्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच तालमेल बनाने का काम करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एडवोकेट जनरल या राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 लिखिए आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165। आर्टिकल 165 कहता है, लिखिए देयर शैल बी एन एडवोकेट जनरल, देयर शैल बी एन एडवोकेट जनरल फॉर ईच स्टेट। लिखेंगे प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा। देयर शैल बी एन एडवोकेट जनरल फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा। इसी में लिखेंगे ही इज सेम एज द अटॉर्नी जनरल इन यूनियन इन पोस्ट। लिखेंगे यह पद में संघ के महान्यायवादी की ही तरह है। ही इज सेम एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनियन इन पोस्ट। यह पद में संघ के महान्यायवादी की ही तरह है। लिखिए ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राज्य का प्रथम अधिकारी होता है। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। लिखिए ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट लिखिए हिज एलिजिबिलिटी इज सेम एज फॉर द हाई कोर्ट जज। इसकी योग्यताएं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। हिज एलिजिबिलिटीज आर सेम एज फॉर द हाई कोर्ट जज। इसकी योग्यताएं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे ही गिव्स लीगल एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट। यह राज्य सरकार को वैधानिक सलाह देता है। ही गिव्स द लीगल एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट। यह राज्य सरकार को वैधानिक सलाह देता है। लिखिए हिज पोस्ट इज इक्वल टू द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यह पद में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। हिज पोस्ट इज इक्वल टू द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यह पद में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। बट इन वन प्रोविजन, लेकिन एक प्रावधान में लिखेंगे ही इज मोर पावरफुल और ही हैज मोर पावर्स देन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन एक प्रावधान में इसकी शक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अधिक है। बट इन वन प्रोविजन ही हैज मोर पावर्स देन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन एक प्रावधान में इसकी शक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अधिक होती है। और वो प्रावधान क्या होता है? लिखेंगे एज पर आर्टिकल 177। वही बात लिखनी है जो हमने आर्टिकल 88 में अटॉर्नी जनरल के लिए लिखी थी। याद कीजिए मैंने आपको लिखवाया था एज पर आर्टिकल 88 एन अटॉर्नी जनरल कैन सिट एनी टाइम इन सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा। बिल्कुल यही बात राज्य में लागू होती है। किसके लिए? एडवोकेट जनरल के लिए। लिखेंगे एज पर आर्टिकल 177 अनुच्छेद 177 के तहत। एज पर आर्टिकल 177 अनुच्छेद 177 के तहत लिखेंगे एन एडवोकेट जनरल कैन सिट एनी टाइम इन हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। As per Article 177, an advocate general can sit anytime in High Court, Legislative Assembly और Legislative Council। कंडीशन वही है, जाकर बहस कर सकता है, लेकिन विधानमंडल में पेश होने वाले विधेयकों या बिलों पर या बिल्स पर मत करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। किसको? एडवोकेट जनरल को। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। राज्य की विधायिका। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट या राज्य की विधायिका।
हिंदी में नहीं बोला, अरे भाई साहब लिख लीजिए। अनुच्छेद 177 के तहत, अनुच्छेद 177 के तहत राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 177 के तहत लिख लीजिए, राज्य का महाधिवक्ता किसी भी वक्त उच्च न्यायालय, विधानसभा या विधान परिषद में जाकर बैठ सकता है। अनुच्छेद 177 के तहत राज्य का महाधिवक्ता किसी भी वक्त जाकर उच्च न्यायालय, विधानसभा या विधान परिषद में बैठ सकता है। लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव नहीं, ये लेजिस्लेचर है, ढंग से देखिए। श्रेया पापा की परी, ठीक से देखिए, मैंने लेजिस्लेचर लिखा है, लेजिस्लेटिव नहीं। द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राज्य की विधायिका। आप आर्टिकल पूछना चाह रहे हैं, लिख लीजिए आर्टिकल 168 से लेकर 213 तक। आर्टिकल 168 से लेकर 213 तक हम पढ़ेंगे राज्य की विधायिका। लिखिए सबसे पहले आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168। आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 कहता है, लिखिए, देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर फॉर ईच स्टेट। अंशिका पूछ रही है कि आप हमेशा पापा की परी क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लड़कियों को माँ का चमगादड़ तो नहीं कह सकते, इसलिए पापा की परी अच्छा लगता है भाई सुनने में। लाडली होती है लड़की अपने पापा की, उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है पापा की परी, PKP, इसलिए। आर्टिकल 168 कहता है, देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा। लिख लीजिए, देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा। लिखेंगे विच विल बी कंप्राइज्ड ऑफ, विच विल बी कंप्राइज्ड ऑफ, हमने कहा हर राज्य के लिए एक क्या होगा, राज्य विधानमंडल, एंड दैट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ, और ये मिलकर बना होगा किस किस से। याद कीजिए, जब गवर्नर की पावर्स पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, एज पर आर्टिकल 168 द गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि जो राज्य का विधानमंडल है वो मिलकर ही किससे बना है, राज्यपाल से और उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली से। लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं विधानसभा। प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना होगा, लेकिन एक्सेप्शन है, ध्यान रखेंगे, बट देयर आर 6 स्टेट्स, लेकिन ऐसे 6 राज्य हैं इन विच देयर इज अ प्रोविजन ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। हमारे देश में 6 स्टेट्स ऐसे हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जिनका विधानमंडल द्विसदनीय है, बाइकैमरल है। द्विसदनीय का मतलब है कि वहां पर विधानसभा के साथ साथ एक और सदन है, एक और हाउस है, जो कहलाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, या हिंदी में आप लिखेंगे जो कहलाती है विधान परिषद। तो राज्य का विधानमंडल मिलकर बना है राज्यपाल से, विधान परिषद से और विधानसभा से, लेकिन विधान परिषद केवल 6 स्टेट्स में है, केवल 6 राज्यों में है, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये वो 6 राज्य हैं जहां पर राज्य का जो विधानमंडल है वो क्या है, बाइकैमरल, यानी कि द्विसदनीय है। पहले 7 स्टेट्स हुआ करते थे, पहले 7 राज्य हुआ करते थे, इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था, लेकिन आप जानते हैं कि अब जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और वहां से विधान परिषद को विघटित कर दिया गया है, डिसोल्यूट कर दिया गया है। इसलिए अब केवल और केवल विधान परिषद 6 राज्यों में है, लेकिन 6 ही राज्यों में क्यों है, ठीक है, क्योंकि अगला ही आर्टिकल इस बात को एक्सप्लेन करता है। लिखिए आर्टिकल 169, बाइकैमरल का मतलब है द्विसदनीय, जहां पर 2 सदन हो, जहां पर 2 हाउस हो, द्विसदनीय या जहां पर 2 हाउस हो। सर राज्यपाल केवल उच्च न्यायालय के अपराधियों की सजा माफ कर सकता है। देखिए भाई, राज्यपाल का जो दायरा है वो राज्य तक ही सीमित है, और यदि हमने राज्यपाल की पार्डन पावर या क्षमा दान करने की शक्ति के बारे में बात की है तो डेफिनेटली राज्यपाल केवल उन्हीं दंडों को माफ कर सकता है, उन्हीं सजाओं को माफ कर सकता है जो उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है या राज्य के द्वारा दी गई है। और यदि वो केंद्रीय स्तर पर है तो सिंपल सी बात है, फिर गुहार किससे लगाई जाएगी, राष्ट्रपति से लगाई जाएगी। टू पार्लियामेंट नहीं मेरे भाई, बाइकैमरल का मतलब है अ लेजिस्लेचर हैविंग 2 हाउसेस, 2 सदनों वाला विधानमंडल या 2 सदनों वाली विधायिका कहलाती है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, जैसे हमारी संसद है भाई, आप जानते हैं संघ के लिए एक संसद है जो कि बाइकैमरल है, क्योंकि संसद में, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो राज्य का विधानमंडल है, वो भी 6 राज्यों में तो बाइकैमरल है, इन राज्यों में, क्योंकि यहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों है, लेकिन बाकी सभी राज्यों में केवल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना होता है लेजिस्लेचर। आर्टिकल 169 में लिखेंगे
ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट। इसमें भी निम्न और उच्च सदन होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। जो विधानसभा है वो निम्न सदन है, दैट इज लोअर हाउस, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है दैट इज अपर हाउस, ये उच्च सदन कहलाती है। लिखिए 169 में, ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश, ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश और टू डिसोल्यूट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम एनी स्टेट। ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट, ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश और टू डिसोल्यूट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम एनी स्टेट। हिंदी में लिखेंगे किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना, किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना या उसे विघटित करने का अधिकार केवल संसद को है। किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना या उसे विघटित करने का अधिकार केवल संसद को है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि किस राज्य में विधान परिषद होगा और किस राज्य में विधान परिषद नहीं होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ये संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। यदि हमने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य से विधान परिषद को भंग कर दिया गया या विधान परिषद को विघटित कर दिया गया, तो सिंपल सी बात है, वो अधिकार है किसका? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है। यदि आप बोले कि भाई ऐसा क्यों कर दिया गया, दैट इज द पार्लियामेंट्स कॉल, ये हमारी पार्लियामेंट का डिसीजन है, क्योंकि ये अधिकार हमने केवल संसद को ही दिया है। और संसद में कौन होते हैं? सांसद होते हैं। और आप जानते हैं सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद। कहने का मतलब यदि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद चाहेंगे तो डेफिनेटली संसद में विधान परिषद को भंग या विघटित करने का प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा। 6 के अलावा में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, जी हां सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ विधानसभा। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 170 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 170, जिसमें है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में लिखेंगे विधानसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा की संरचना। राज्य में विधान परिषद के लिए संसद में कुछ शर्तें भी हैं। भाई देखो, मैं आर्टिकल 170 में आपको लिखवा रहा हूं विधानसभा की संरचना, ठीक है, और आर्टिकल 171 में मैं आपको लिखवाऊंगा विधान परिषद की संरचना, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस टाइम मैं जो चीज आपको पढ़ा रहा होता हूं या जो चीज समझा रहा होता हूं, आपका क्वेश्चन हमेशा फ्यूचर का ही होता है। आपका क्वेश्चन हमेशा उसके 3-4 स्टेप बाद का होता है। भगवान जाने ऐसा क्यों करते हैं आप लोग। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा की संरचना लिखेंगे दिस इज कंसीडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ स्टेट, इसे राज्य का निम्न सदन कहा जाता है। दिस इज कंसीडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ स्टेट, इसे राज्य का निम्न सदन कहा जाता है। लिखेंगे देयर कैन बी मैक्सिमम, या लिखेंगे अ लेजिस्लेटिव असेंबली, या लिखेंगे देयर कैन बी मिनिमम, या देयर शुड बी मिनिमम 60 मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए। देयर शुड बी मिनिमम 60 मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए एंड मैक्सिमम कैन बी 500, और अधिकतम 500 हो सकते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 मेंबर्स और मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं। कहने का मतलब 60 से कम नहीं होने चाहिए और 500 से अधिक नहीं होने चाहिए। लिखेंगे द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इन जनरल इलेक्शंस। लिखेंगे विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से, विधानसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से आम चुनावों में या आम निर्वाचन में जनता के द्वारा चुना जाता है। और आप जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हर राज्य में क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा के निर्वाचन होते हैं और उसी में डायरेक्टली जनता के द्वारा वोट करके ही चुने जाते हैं। कौन? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, जिन्हें हम विधायक कहते हैं। सर यूपी में तो 500 से ज्यादा है। अच्छा जी, भाई कौन से राज्य से हो आप? अब्दुल भाई, अब्दुल मनीद, पहले तो आप ये बता दो कि आप किस राज्य से हो। यूपी से तो नहीं होंगे डेफिनेटली, और अगर यूपी से हो और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक बता रहे हो तो लानत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 सीटें हैं, 403 उत्तर प्रदेश में 403, तो डेफिनेटली 60 से ज्यादा है और 500 से कम है। किसी भी राज्य में 500 से ज्यादा नहीं है। तो एक राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 मेंबर्स और अधिकतम 500 मेंबर्स हो सकते हैं, जो डायरेक्टली जनता के द्वारा क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं, जब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होते हैं या फिर जब विधानसभा के निर्वाचन होते हैं। नेक्स्ट अगला लिखिए आर्टिकल 171, जिसमें है कंपोजिशन ऑफ
कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, या हिंदी में लिख सकते हैं विधान परिषद की संरचना। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद की संरचना। लिखेंगे दिस इज कंसीडर्ड एज द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लिखेंगे इसे, लिखिए इसे विधानमंडल का उच्च सदन माना जाता है। दिस इज कंसीडर्ड एज द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इसे राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन माना जाता है। देयर शुड बी मिनिमम 40 मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए। एक विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए। देयर शुड बी मिनिमम 40 मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड, ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम कैन बी द 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन ये अधिकतम विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो सकते हैं। एक राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम 40 मेंबर होने चाहिए और अधिकतम वो हो सकते हैं एमएलए का 1/3। एमएलए के यानी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब कुछ कुछ चीजें तो यहां से क्लियर हो जाएंगी आपको, जैसे कि आपने कहा कि भाई राज्य में विधान परिषद के होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या शर्त होनी चाहिए, और केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद क्यों है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि भाई देखो, सबसे पहली चीज तो ये देखा जाएगा कि वो राज्य विधान परिषद के लिए एलिजिबल है भी या नहीं, और यदि वो विधान परिषद के लिए एलिजिबल है भी तो उसके बाद भी ये संसद पर डिपेंड करेगा, ये पार्लियामेंट पर डिपेंड करेगा कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं। 403 का यदि आप 1/3 निकालेंगे तो डेफिनेटली वो 40 से तो अधिक होगा। इसका मतलब उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के लिए एलिजिबल है। लेकिन यदि हम किसी और स्टेट का एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल चलिए हरियाणा का एग्जांपल ले लीजिए। आप जानते हैं कि हरियाणा राज्य की विधानसभा में कितने मेंबर्स हैं? 90, ठीक है, और यदि विधान परिषद हरियाणा में चाहिए तो मिनिमम चाहिए 40। अब आप 90 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 30। मैंने कहा हरियाणा की विधान परिषद में उसके एमएलए के 1/3 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, तो वहां पे 90 सीटें हैं और 90 सीटों का 1/3 निकल कर आता है 30, लेकिन हमें मिनिमम ही कितने चाहिए? हमें मिनिमम ही कितने चाहिए? 40 चाहिए। इस वजह से हरियाणा इज नॉट एलिजिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यदि हरियाणा में लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए तो सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी कि वहां की विधानसभा में न्यूनतम कितने मेंबर होने चाहिए? 120 मेंबर होने चाहिए, 120 सदस्य होने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सर तेलंगाना में तो केवल 119 ही एमएलए हैं। तेलंगाना में तो 119 एमएलए है, और जब 119 एमएलए है तो भाई आपने किस आधार पर क्या बना दी? विधान परिषद बना दी, है ना? यही पूछना चाहेंगे ना आप? लेकिन अच्छी तरीके से आप जानते हैं भाई, यदि आप 119 का 1/3 निकालेंगे तो भाई वो राउंड ऑफ में कितना ही आएगा? 40 के आसपास ही आएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली आंध्र प्रदेश में जो पहले से विधान परिषद थी उसको केवल क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो ऐसे कई राज्य हैं जहां पर विधान परिषद प्रस्तावित है, जैसे पश्चिम बंगाल। भाई पश्चिम बंगाल में विधानसभा में कितने मेंबर है? 294 का 1/3 निकालेंगे तो 40 से ज्यादा होगा, एलिजिबल है, लेकिन पार्लियामेंट पर डिपेंड करेगा, संसद पर डिपेंड करेगा। तमिलनाडु की बात कर लीजिए, 234 सीटें हैं विधानसभा में, तो वहां पर भी बन सकती है। 230 मध्य प्रदेश में, वहां पर भी बन सकती है। राजस्थान की बात करें तो डेफिनेटली राजस्थान भी एलिजिबल होगा भाई, क्योंकि 200 सीटें हैं विधानसभा में, 200 का 1/3 40 से ज्यादा होगा। लेकिन ये केवल और केवल डिपेंड करेगा किस पर? पार्लियामेंट पर, केवल संसद पर। अब मैंने आपसे कहा कि विधानसभा के मेंबर्स तो डायरेक्टली चुनकर आते हैं जनता के द्वारा, लेकिन विधान परिषद की संरचना क्या है, यानी कि विधान जो परिषद है इसके मेंबर्स कहां से चुनकर आते हैं? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1/3 मेंबर्स फ्रॉम म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शंस। सबसे पहले लिखेंगे 1/3 सदस्य नगर पालिका निर्वाचनों से। 1/3 मेंबर्स फ्रॉम म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शंस, 1/3 सदस्य नगर पालिका निर्वाचनों से। 1/12 मेंबर्स लिखेंगे हु आर इलेक्टेड एंड ग्रेजुएटेड बिफोर 3 years। लिखेंगे 1/12 सदस्य ऐसे निर्वाचित सदस्य जो 3 वर्ष पहले से ही स्नातक हो चुके हैं, हु आर इलेक्टेड एंड ग्रेजुएटेड बिफोर 3 years। नेक्स्ट
1/12 मेंबर्स, लिखेंगे सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड कॉलेजेस टीचर्स हु हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 3 years, लिखेंगे 1/12 सदस्य माध्यमिक स्कूल, या लिखेंगे 1/12 सदस्य सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज के अध्यापक जो 3 वर्ष या उससे ज्यादा से अध्यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय एमएलएज, 1/3 सदस्य, 1/, ग्रेजुएट का क्या मतलब है? भाई सामान्य तौर पर एमपी एमएलए बनने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए होती है ना, ये तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन विधान परिषद में 1/12 मेंबर वही जाते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे होते हैं। और ग्रेजुएट भी ऐसे नहीं कि कल ही ग्रेजुएट हुआ हो, 3 साल या उससे पहले का ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके बाद 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय एमएलएस, लिखेंगे 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं या विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। और बचे कितने आप जानते हैं, 1/6, लिख लीजिए 1/6 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, 1/6 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। 1/6 सदस्यों की नियुक्ति 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये होती है विधान परिषद की संरचना। नेक्स्ट अगला लिखिए, आर्टिकल 172 अनुच्छेद 172 जिसमें है टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य के विधान मंडल का कार्यकाल। टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य के विधान मंडल का कार्यकाल। राज्य के विधानमंडल का कार्यकाल कितना होता है? सबसे पहले लिख लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, लिख लीजिए 5 years, 5 years फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष, नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष। 5 years फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष। तो विधानसभा का कार्यकाल पूछे तो 5 years फ्रॉम द फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के प्रथम सत्र से 5 वर्ष। और ध्यान रखेंगे लोकसभा की तरह ही विधानसभा के कार्यकाल को भी अधिकतम 1 साल के लिए 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी 6 महीने करके 2 बार विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और यदि हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की या विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद, तो ध्यान रखेंगे द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 years। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 years का या 6 वर्ष का।
लिखेंगे बट आफ्टर एवरी 2 years 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स आर रिटायर्ड। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। आफ्टर एवरी 2 years 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स आर रिटायर्ड। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में